देखिए 11th में ट्रिग्नोमेट्री में हम आप लोगों को पहले दिन ये बताए थे कि पाई को रेडियन में और डिग्री में और डिग्री रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, एक ही एंगल के दोनों यूनिट्स होते हैं। तो इंटर में यानी कि 11th-12th में आपको अधिकांशतः जगह पे एंगल्स का मान जो है रेडियन में देखने को मिलेगा, इसलिए उसके बारे में बताएं। आज आगे के बारे में बता रहा हूँ। जैसे याद रखिएगा साइन एक्स में एक्स के स्थान पर चाहे कुछ भी रख दो, उसका मान -1 से छोटा नहीं होगा और +1 से बड़ा नहीं होगा। यानी कि साइन एक्स का मान -1 लेस आर इक्वल टू +1 लेस आर इक्वल टू 1 होता है। यानी कि साइन एक्स का मान -1 और +1 के बीच में होता है। -1 एवं +1 के बीच में होता है। दूसरा, cos x का मान भी -1 से बड़ा होता है और +1 से छोटा होता है। यानी कि -1 लेस आर इक्वल टू cos x लेस आर इक्वल टू +1, यानी कि cos x का मान -1 एवं +1 के बीच में होता है। तो इस तरह से साइन एक्स का भी मान -1 और +1 के बीच में होता है और cos x का मान -1 और +1 के बीच में ही होता है। हाँ, -1 के बराबर भी होता है और +1 के भी बराबर होता है और उसके बीच में भी होता है। जो नीचे लाइन खींची गई इसका मतलब लेस और नीचे का मतलब इक्वल, मतलब साइन एक्स -1 से बड़ा भी होता है और -1 के बराबर भी होता है। तो इसको याद रखना। उसी तरह से tan x का मान -∞ से +∞ के बीच में होता है। यानी कि tan x का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है। tan x का मान रियल नंबर होता है, चाहे x की जगह पर कोई भी रहे, उसका मान हमेशा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा, साइन x का मान -x और +x के बीच में होता है, cos x का मान -1 और +1 के बीच में होता है और tan x का मान -∞ से लेकर और +∞ के बीच में होता है। इसी तरह से sec x का मान cosec x का मान -1 और +1 के बीच में नहीं होता है और sec x का भी मान -1 और +1 के बीच में नहीं होता है। यानी कि sec x का मान या तो -1 से छोटा होगा या तो +1 से बड़ा होगा। उसी तरह cosec x का मान
या तो -1 से छोटा होगा या तो +1 से बड़ा होगा। अब काट x का भी मान -∞ और +∞ के बीच में होता है, लेकिन 0 को छोड़कर 0 नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, एक यहाँ पर आपके सामने पेज नंबर 59 है एनसीईआरटी का पेज नंबर 59 पर एक टेबल बनाया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में साइन एक्स का मान बढ़ता क्रम में होता है, इस क्वाड्रेंट में साइन एक्स का मान घटते हुए क्रम में होता है। तो इसको टेबल से आप जानकारी ले लीजिएगा। साइन एक्स का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ते हुए क्रम में जाता है और कास एक्स का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में घटते हुए क्रम में जाता है। इसको याद रखिएगा। और साइन के बारे में देखना है, चिन्ह के बारे में। जैसे मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, x डैश है और ये y डैश है, सम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, यानी कि 90 डिग्री 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन एंगल आते हैं? तो 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच में। तो समझिए, अगर एंगल 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच में आता है तो ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। जैसे साइन 1 डिग्री का मान प्लस में होगा, साइन 20 डिग्री का मान प्लस में होगा, tan 30 डिग्री का मान प्लस में होगा और sec 89 डिग्री का मान भी प्लस में होगा। यानी कि लिख दे रहा हूँ, ऑल टी रेशियो का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स इत्यादि, इन सभी का साइन जो है प्लस में आता है। अगर एंगल 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच में रहे तब। सेकेंड क्वाड्रेंट में डिग्री आती है 90 डिग्री से लेकर और 180 डिग्री के बीच में। 90 डिग्री से लेकर और 180 डिग्री के बीच में आता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसमें केवल साइन और कोसेक के चिन्ह पॉजिटिव होते हैं और उसको छोड़कर बाकी सब निगेटिव होते हैं। लिख रहा हूं, साइन कोसेक का चिन्ह पॉजिटिव होता है और इसको छोड़कर tan, cot, कोसेक, सेक, इन सभी का चिन्ह निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में डिग्री 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है और इसमें साइन और कोसेक का ही चिन्ह पॉजिटिव होता है, बाकी का निगेटिव। यानी कि जैसे साइन 120 डिग्री का ले लो तो उसका मान जो भी आएगा लेकिन चिन्ह पॉजिटिव होगा। tan 120 डिग्री का मान ले लो तो उसका मान जो भी आएगा लेकिन चिन्ह निगेटिव होगा। थर्ड में
180 डिग्री से लेकर और 270 डिग्री के बीच आ जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री के से लेकर और 270 डिग्री के बीच आ जाता है, और इसमें टैन और काट केवल प्लस में आते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। टैन और पॉजिटिव एंड साइन कोसेक सेक कास, ये सब निगेटिव साइन होते हैं। यानी कि थर्ड डिग्री में अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल 180 से बड़ा और 270 से छोटा कोई भी हो तो टैन काट का चिन्ह प्लस में रहेगा, लेकिन साइन कोसेक सेक कॉस का चिन्ह किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। जैसे टैन 200 डिग्री का मान प्लस में आएगा, लेकिन सेक 200 डिग्री का मान निगेटिव में आएगा। फोर्थ में जो आता है एंगल 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच हो जाता है, और इसमें कास और सेक का चिन्ह प्लस में आता है, और इसको छोड़ करके साइन कोसेक टैन और काट इन सब का चिन्ह माइनस में आता है। यानी कि कास 300 डिग्री का ले तो उसका मान प्लस में होगा, लेकिन काट 300 डिग्री का मान ले तो उसका साइन जो है निगेटिव में होगा। तो ये आपको एक चार्ट के तरीका से मैं बता दिया। इसको स्क्रीनशॉट ले करके और इसको नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कास कोसेक टैन सेक का चिन्ह क्या होता है, केवल चिन्ह को देखना है, ठीक। या 0 से 90 के बीच में सभी का चिन्ह आपका पॉजिटिव में मिलेगा, 90 से 180 के बीच में सबका चिन्ह आपका केवल साइन और कोसेक का चिन्ह पॉजिटिव मिलेगा, बाकी निगेटिव मिलेगा। 180 और 270 के बीच में टैन और काट पॉजिटिव मिलेगा, बाकी निगेटिव मिलेगा। 270 और 360 के बीच में पॉजिटिव मिलेगा, कास और सेक का बाकी निगेटिव मिलेगा। तो इसको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ लिखने के लिए, लिख लीजिए तो आगे चलते हैं। मिटा दे रहा हूं। देखिए इसके अलावा कुछ और वैल्यूज है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट सेक थीटा, और काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। उसी तरह से
90 माइनस थीटा के लिए भी, 90 प्लस थीटा के लिए भी, 180 माइनस थीटा के लिए भी, 180 प्लस थीटा के लिए, और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के लिए भी फार्मूला है, उसको भी लिखवा दे रहे हैं, जिसको आपको याद करना होगा। तो पहले 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए नोट करा रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक, सॉरी tan। तो ये आप 10th में भी इतना पढ़ करके आए हुए हैं, यहाँ पर भी इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देखें। और चूंकि ये तो 10th वाला ही है, लेकिन अगर 90 प्लस थीटा आ जाए तो बताए थे कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और 180 माइनस थीटा भी सेकेंड में आता है। इसको आप साइड में याद कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आता है और 360 डिग्री प्लस थीटा आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा आता है और 180 डिग्री माइनस थीटा आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा आता है और 270 डिग्री माइनस थीटा आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री प्लस थीटा आता है और 360 डिग्री माइनस थीटा आता है। और फोर्थ में एक और आता है केवल माइनस थीटा। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, इसको नोट कर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन एंगल पड़ता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन एंगल पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन एंगल पड़ता है, और तो और 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए बता रहा हूँ, जो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकेंड में। तो साइन 90 प्लस थीटा आपका प्लस कास थीटा होता है, लेकिन कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। टैन प्लस 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा होता है। काट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। यानी कि
90 प्लस थीटा के साथ साइन और कोसेक का साइन प्लस रहता है, बाकी कास टेन काट और सेक का भी सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, यानी कि एक साइन का और एक कोसेक का ही चिन्ह पॉजिटिव में रहता है और बाकी सभी चिन्ह निगेटिव। तो इसको भी नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। 1 मिनट का आपके पास समय मिल रहा है। अब देखिए, इसके बाद आपको बता देना चाहते हैं कि 180 माइनस थीटा की जो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो सेकेंड में ही बिलोंग करता है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा केवल और सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। तो ये होता है 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए, जिसको 1 मिनट का समय दे रहा हूं नोट करने के लिए और उसको याद करना है। अब देखिए
इसके बाद आता है 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो उसमें क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा बराबर प्लस tan थीटा, काट 180 प्लस थीटा बराबर प्लस काट थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा और सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। यानी कि 180 प्लस थीटा के साथ में ये tan और काट ये दोनों का साइन प्लस होता है, अब बाकी चार का जो साइन होता है वो निगेटिव होता है। इसको भी नोट्स कर लीजिए और याद कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अब इसके बाद आता है 360 माइनस थीटा, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, उसको देखो। थ्री 60 माइनस थीटा के लिए cos 360 माइनस थीटा प्लस कास थीटा होता है और सेक 360 माइनस थीटा भी प्लस कास थीटा होता है, सॉरी प्लस सेक थीटा होता है। यानी कि कास और सेक का साइन प्लस में ही रहता है और बाकी का साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा, काट 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा और कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। यानी कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल चला जाता है 360 माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा के साथ, तो ये साइन कास और सेक दो का चिन्ह पॉजिटिव होता है और बाकी शेष का चिन्ह क्या होता है, निगेटिव होता है। 1 मिनट में नोट कर लीजिए।
आता है आपका 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा आपका पुनः चला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया है कि सबका साइन जो है पॉजिटिव में ही होता है। तो cos 360 प्लस थीटा भी यही होता है। सेक 360 प्लस थीटा बराबर सेके होता है। साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। tan 360 प्लस थीटा प्लस tan थीटा होता है। cot 360 प्लस थीटा बराबर प्लस cot थीटा। कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर प्लस कोसेक। यानी 360 प्लस थीटा के साथ सबका साइन जो है प्लस में ही होता है, इतना याद रखिएगा। तो ये रहा आपका ये किस क्वाड्रेंट में या क्या एंगल रहेगा तो उसका साइन क्या लिया जाएगा, इस साइन के बारे में अभी बताया गया। इसको भी 1 मिनट का समय दे करके और नोट करने के लिए आपको कहते हैं। हाँ, तो अब देखिए एक चीज आपका बच जा रहा है, माइनस थीटा वाला। तो केवल माइनस थीटा भी अगर रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट से ही लगेगा, यानी कि माइनस थीटा के साथ वही साइन होता है जो 360 माइनस थीटा के साथ होता है। जैसे cos माइनस थीटा रहे तो प्लस cos थीटा, सेक माइनस थीटा रहे तो प्लस सेक थीटा, साइन माइनस थीटा रहे तो माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा रहे तो माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा रहे माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा रहे तो माइनस कोसेक। यानी कि माइनस थीटा के अनुसार cos और सेक का साइन प्लस में होता है और बाकी शेष का साइन माइनस। तो इसको भी नोट्स कर लीजिए और नोट्स करके इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसके बाद एक्सरसाइज जो कराएंगे।